दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग BSc सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट लेक्चर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पे हम लोग विश्व का पहला क्लोन किया गया मैमल डॉली के बारे में बात करेंगे। तो विश्व का पहला क्लोन किया गया जो मैमल था डॉली, उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। और इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। विश्व का पहला क्लोन किया गया मैमल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विश्व का पहला क्लोन किया गया मैमल, ठीक है। पहली बार किसी स्तनपायी जानवर को क्लोन किया गया। मैमल वो होता है जिसमें जो होता है अडर सेल्स पाई जाती हैं, स्तन कोशिकाएं पाई जाती हैं, दुग्ध उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? मैमल कहा जाता है। तो पहले बार किसी स्तनपायी, जैसे यही स्तनपायी जानवर दुग्ध उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, तो पहली बार किसी स्तनपायी जानवर मैमल को क्लोन किया गया था। और क्लोन का मतलब ये होता है कि हूबहू कॉपी बनाना, लाइक नकल कर लेना, लेकिन प्रयोगशाला विधि से होता है ये सारी प्रोसेस। और ये कैसे होते हैं? एक जीव जो दूसरे जीव के अगर क्लोन किया गया तो एक जेनेटिकल रूप से पूरा समान होते हैं, उसकी हूबहू कॉपी होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहली प्रोसेस थी जब किसी स्तनपायी जानवर को क्लोन किया गया था, ठीक है। और ये किया कहाँ गया था, कौन सी संस्था, कौन सा स्थान, ये देख लेते हैं। तो रोजालिन संस्था, रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है। रोजलिन एक संस्था है एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो कौन कौन किया, कौन कौन था? तो वैज्ञानिक का नाम था बिलमट, और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर के ये कार्य किया था। पहली बार क्लोन किया गया मैमल बनाया था, ठीक है ना। अब क्लोन किया गया जानवर क्या था, कैसी कैसी थी, उसके बारे में देख लेते हैं। क्लोन किया गया जानवर, जानवर का नाम था डॉली। जो क्लोन किया गया जानवर था, जो उत्पन्न हुआ था क्लोन करने के बाद, उसका नाम क्या था? डॉली नाम था। और यह एक क्या थी? एक सीप थी, भेड़ थी। डॉली का जन्म किसी सामान्य प्रजनन प्रक्रिया से नहीं, बल्कि क्लोनिंग से हुआ था। डॉली का जन्म जो सामान्य प्रक्रिया जो होती है उससे ना हो करके किससे हुआ था? क्लोनिंग की एक प्रोसेस होती है, उससे हुआ था। तो उसके बारे में, अब क्लोनिंग की प्रक्रिया कैसे हुई थी, क्या क्या कैसे उत्पन्न किया गया था, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? एक 6 वर्षीय भेड़ के थन अडर से कोशिकाएं ली। एक मान लो ये भेड़ है, कितने वर्ष की है? 6 वर्ष की एक भेड़ है, और इसमें ये थन पाया जाता है, और थन में क्या है? कोशिकाएं हैं। तो थन से क्या की गई? एक थन की कोशिका निकाली गई बाहर, ठीक है, जो कि कैसी थी? नॉन रिप्रोडक्टिव थी। उसमें रिप्रोडक्टिव प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि प्रजनन की क्रिया डिफरेंट होती है। ये कैसी थी? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल थी अडर वाली, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव थे, ओके। और एक दूसरी भेड़ से एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया गया। पहली भेड़ से क्या किया गया था? उसकी एडर सेल ले लिया गया था, जो कि कैसी थी? नॉन रिप्रोडक्टिव थी। और यहाँ पे एक दूसरी भेड़ होती है जिससे क्या किया गया था? उसमें अनफर्टिलाइज्ड जो एग पाया जाता है उसकी कोशिकाओं में, अनफर्टिलाइज्ड जो गैर निषेचित था, उसमें निषेचन की प्रक्रिया अभी नहीं हुई थी, तो ऐसा अंडाणु निकाला गया, उसको ले लिया गया, ठीक है। अब इस पहली वाली भेड़ से, जो 6 वर्षीय भेड़ थी, उसकी एडर सेल ले लिया गया, और उसमें क्या था? वो नॉन रिप्रोडक्टिव थी। और दूसरी वाली भेड़ जो थी, उससे क्या किया गया? उसका एग ले लिया, जो कि कैसा था? अनफर्टिलाइज्ड एग था, गैर निषेचित अंडाणु था। अब 2 वो ले लिए गए हैं, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। इस अंडाणु, जो दूसरी वाली सिप थी, उस अंडाणु के नाभिक न्यूक्लियस को माइक्रोपिपेट की सहायता से निकाल गया था। मानो ये आपकी दूसरी वाली भेड़ थी, इसमें अंडाणु था, और क्या था इसमें? अंडाणु में नाभिक तो ऑफकोर्स होगा ही। तो इस नाभिक को एक माइक्रोपिपेट होता है, उसकी सहायता से क्या कर दिया गया था? बाहर निकाल दिया गया था। अब ये जो कोशिका थी उसमें कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी नाभिक नहीं था, ठीक है। इस प्रक्रिया को, और इस प्रक्रिया का नाम है डीन्यूक्लिएशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया का नाम क्या था? डीन्यूक्लिएशन नाम था।
और जो पहली भेड़ थी उसकी थन कोशिका का नाभिक लिया गया था। पहली भेड़ से क्या लिया गया था? थन कोशिका लिया गया था। तो अब थन कोशिका है वो नॉन रिप्रोडक्टिव थी, लेकिन उसमें नाभिक तो जरूर होगा, तो उसके नाभिक को लिया गया था। ठीक है, और इस वाली कोशिका से क्या किया गया था? अंडाणु वाली कोशिका से नाभिक को बाहर निकाल दिया गया था। ओके, इससे नाभिक को लिया गया था अडर सेल वाली भेड़ से, और दूसरी वाली भेड़ जो थी उसके अंडाणु को लिया गया था और अंडाणु के नाभिक को माइक्रोपिपेट की सहायता से निकाल दिया गया था। अब पहले भेड़ के अडर सेल से निकाले गए नाभिक, पहली भेड़ की अडर सेल से क्या निकाला गया था? नाभिक निकाला गया था, और दूसरी अंडाणु में डाल दिया गया था। और दूसरी भेड़ का जो अंडाणु था जिसकी माइक्रोपिपेट की सहायता से जिसके नाभिक को निकाल दिया गया था उसमें डाल दिया गया था। ठीक है, ये जो पहली वाली भेड़ थी मान लो उसकी एडर सेल ले गया, और एडर सेल से क्या किया गया था? नाभिक को बाहर निकाल लिया गया था, पूरी सेल नहीं ली गई थी, केवल नाभिक ली गई थी। और जो दूसरी वाली भेड़ थी उससे अंडाणु निकाल लिया गया था, और अंडाणु में जो नाभिक था उसको माइक्रोपिपेट की सहायता से निकाल दिया गया था। तो जो दूसरी वाली भेड़ की कोशिका थी, अब इसमें क्या नहीं था? नाभिक नहीं था, गैर नाभिक थी ये। ठीक है, और जो पहली वाली कोशिका थी उससे क्या किया गया था? नाभिक को निकाल लिया गया था। तो ये वाला जो नाभिक था उसको दूसरी वाली जो अंडाणु वाली कोशिका थी उसमें डाल दिया गया था। ये प्रोसेस हुई थी। ठीक है, डाला गया, और इस नाभिक और अंडाणु को इलेक्ट्रिक उत्तेजना द्वारा आपस में मिलाया गया था। अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप सामान्यतः डाल दो तो दोनों मिल जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की प्रक्रिया होती है, उसको किया गया था और उन दोनों को आपस में मिलाया गया था। ठीक है, अब फिर क्या किया गया? तो नाभिक युक्त अंडाणु जो होता है, नाभिक युक्त, क्योंकि अब अडर सेल का जो नाभिक था उसको एक्सेल में डाल दिया गया था, तो कैसा हो गया था? नाभिक युक्त अंडाणु बन गया था, को प्रयोगशाला में पोषण माध्यम में न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया जिससे वह भ्रूण में बढ़ने लगा। अब जब इसको पूरी परिस्थितियां मिल गई, अंडाणु को नाभिक मिल गया, आई थिंक मिल गई, तो क्या होने लगा? वो इम्ब्रियो बनाने लगा प्रयोगशाला में, जब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया गया। फिर इम्ब्रियो को एक तीसरी भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया गया। अभी 2 भेड़ से लिया गया था, तीसरी भेड़ में इसको क्या किया गया था? जो एम्ब्रियो बना प्रयोगशाला में उसको एक तीसरी भेड़ के गर्भाशय यूट्रस में प्रत्यारोपित कर दिया गया था, क्योंकि अब एम्ब्रियो बन गया है। अब उसको ऐसी परिस्थितियां चाहिए कि जो सामान्यतः प्रोसेस वाली प्रक्रिया होती है, प्रयोगशाला वाली विधि अब आगे नहीं चाहिए होती है। तो क्या किया गया था? जो एम्ब्रियो बना था, भ्रूण बना था, उसको एक तीसरी भेड़ थी उसके यूट्रस में प्रत्यारोपित कर दिया गया था, यूट्रस में डाल दिया गया था। और इस तीसरी भेड़ को सैरोगेट मदर यानी कि स्थानपन्न माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो तीसरी भेड़ जिसके यूट्रस में एम्ब्रियो को डाला गया था उसको सैरोगेट मदर कहा जाता है, स्थानपन्न माँ कहा जाता है। अभी आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगी तो ज़्यादा डिटेलली आपको समझ में आ जाएगा, बस एक बार थ्योरी से समझ लीजिए। और 5 जुलाई 1996 में सैरोगेट मदर ने डॉली नामक एक स्वस्थ और सामान्य मेमन को जन्म दिया। तो कब की बात है? कि 5 जुलाई 1996 की बात है। उसमें सैरोगेट मदर जो तीसरी वाली भेड़ थी जिसमें एम्ब्रियो को प्रत्यारोपित किया गया था, तो उसने 5 जुलाई 1996 में डॉली नामक एक स्वस्थ और सामान्य मैमल को जन्म दिया था। कब दिया था? 5 जुलाई 1996 में। और यह पहला मैमल था जब एक पूर्ण वयस्क जानवर की कोशिका से तैयार किया गया था। ठीक है ना, लेकिन इसकी घोषणा 13 फरवरी 1997 को की गई थी। तो अगर आप देखोगे, आप गूगल भी करोगे ना कि डॉली का जन्म कब हुआ था, तो यही आएगा 13 फरवरी 1997, क्योंकि इसकी घोषणा की गई थी इस दिन, बल्कि उसका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को। तो जो करेक्ट डेट है आपको कहीं भी दिखेगी तो आप यही वाली लगाइएगा, 13 जनवरी 1997 को। ठीक है, ओके। तो अब चलें, थोड़ा चित्र, दो चित्र मैंने बना रखे हैं, दोनों से समझाऊंगी, मोस्टली चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, मान लो ये क्या है? पहली वाली भेड़ है, ये पहली वाली भेड़ है। ठीक है, ओके। मदर सेल एबॉर्सिव, इससे क्या लिया गया था? इससे मदर सेल से क्या लिया गया? अडर सेल ली गई थी। पहली वाली भेड़ का क्या लिया गया था? अडर सेल लिया गया था, और अडर सेल के नाभिक को लिया गया था, उसके नाभिक को निकाल करके न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया गया था। ठीक है, और फिर दूसरी वाली जो एक भेड़ थी उससे क्या लिया गया था? होल सेल अनफिल्टर्ड, जो अनफिल्टर्ड एग था उसको लिया गया था, और अनफिल्टर्ड एग का जो वो नाभिक था उसको माइक्रोपिपेट की सहायता से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब ये वाली जो कोशिका है, अनफिल्टर्ड एग है, उसमें नाभिक नहीं है, और इस वाली कोशिका से केवल नाभिक निकाल लिया गया था। तो अब इन दोनों को ला
ला करके यहाँ पे मिला दिया गया। जैसे ये क्या है, इस वाली कोशिका का नाभिक है और इसका क्या है, एग है, पूरा भाग है, लेकिन इसमें नाभिक बस नहीं है। तो ये दोनों मिल गए, ठीक है। किसके द्वारा मिले थे, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन द्वारा इन दोनों को मिलाया गया था। ये यहाँ पे दोनों मिल गए। ये देखो ये इम्ब्रियो बन रहा है धीरे धीरे प्रयोगशाला में न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने पर। और फिर इम्ब्रियो जो होता है उसको ट्रांसप्लांट किया गया था किसमें, सैरोगेट मदर के यूट्रस में, और फिर उसके बाद डॉली का जन्म हो गया था। ये प्रोसेस हुई। अभी इधर अच्छे से देखिए, और एक सेकेंड, ये थोड़ा सा और बताएं, फिर उसके बाद प्रोसेस। इस तकनीकों को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT कहा जाता है। इस तकनीकी का एक नाम है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसमें शरीर की सामान्य कोशिका जो सोमैटिक सेल्स होती हैं से नाभिक लिया जाता है। क्या किया गया था, जो उसकी पहली वाली भेड़ के थन की कोशिका थी, अडर सेल थी, उससे क्या लिया गया था, एक सामान्य कोशिका ली गई थी और सामान्य कोशिका से उसके नाभिक को निकाला गया था। तो यही प्रोसेस ये बता रहा है। इसमें शरीर की सामान्य कोशिका सोमैटिक सेल से नाभिक लिया जाता है और उसे एक खाली अंडाणु में डाल दिया जाता है। क्या किया गया था, दूसरे वाली जो बोथी भेड़ थे उसके अंडाणु को निकाला गया था, उससे नाभिक निकाला गया था और पहली वाली नाभिक को दूसरी वाली कोशिका के नाभिक में डाल दिया गया था, ठीक है। और इससे डॉली बनी, जो हूबहू अपने DNA डोनर की हूबहू कॉपी थी। अब DNA डोनर कौन था, पहली वाली थी, तो हूबहू जो डॉली थी वो पहली वाली जो सिप थी उसकी कॉपी थी, दूसरी वाली की नहीं थी। क्योंकि जो जीन पाए जाते हैं, DNA जो पाए जाते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, नाभिक में मौजूद होते हैं। तो डॉली जो थी अपने डोनर की जो पहली वाली सिप थी उसके हूबहू कॉपी थी, ठीक है। इससे यह साबित हुआ कि शरीर की कोशिकाएं जैसे त्वचा, मांसपेशी भी फिर से भ्रूण जैसी अवस्था में लाई जा सकती हैं। कोई भी कोशिका शरीर की हो जाए तो उसको फिर से भ्रूण की अवस्था में लाया जा सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। प्लूरोपोटेंसी, शरीर की कोई भी कोशिका फिर से ऐसा रूप ले सकती है जिससे पूरा जीव बन सके। एक प्लूरोपोटेंसी एक क्या होती है, क्षमता होती है जीवों में कि शरीर की कोई भी कोशिका फिर से ऐसा रूप ले सकती है कि जिससे पूरा जीव बन सके, ठीक है। अब इधर फिर से फुल्ली प्रोसेस दे रखी है, देख लेते हैं। ये देखो ये पहली वाली भेड़ है, ठीक है, मदर सीप एडोर्सल। इसकी जो थन कोशिका है उससे क्या किया गया था, नाभिक को ले लिया गया था, ठीक है, और इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया गया था। और जो दूसरी कोशिका थी उससे क्या किया गया था, अंडाणु को लिया गया था जो कि अनफिल्टर्ड था। और अंडाणु में जो नाभिक पाया जाता है उसके नाभिक को माइक्रोपीपेट की सहायता से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है ना, ये माइक्रो बाहर। फिर इधर ये क्या था, अब ये खाली अंडाणु था और इधर से केवल नाभिक था। तो इन दोनों को किसके इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन द्वारा क्या किया गया था, दोनों को मिला दिया गया था, ओके। और ये देखिए यहाँ पे आकर के दोनों क्या मिल गए, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन द्वारा दोनों मिल गए। और फिर जब प्रयोगशाला में इनको पोषण में रखा गया तो क्या बन गया, इम्ब्रियो का निर्माण हो गया, इम्ब्रियो का निर्माण। और जब इम्ब्रियो बना तो उसको एक तीसरी भेड़ जो थी, सैरोगेट मदर थी, उसकी यूट्रस में इसको प्रत्यारोपित कर दिया गया। किसमें, इम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट इन सैरोगेट मदर यूट्रस, सैरोगेट मदर की यूट्रस में इम्ब्रियो को ये ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉली नामक एक भेड़ थी, उसका जन्म हुआ, जो कि हूबहू किसकी तरह थी, जो पहली वाली सिप थी। ये जो डॉली है ना, ये हूबहू ये फर्स्ट वाली इस वाली सीप की तरह थी, क्योंकि नाभिक इसी का लिया गया था और नाभिक में ही DNA और जीन पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया टॉपिक। आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा इजी टॉपिक, और चित्र देख लीजिएगा, पूरी चीज़ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।